अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अपनी बाइक को मैंने कर लिया है साफ। अब फटाफट अपना लगेज माउंट करते हैं। सबसे पहले टैंक बैग को माउंट करते हैं और फिर अपने टेल बैग को। और बाइक को साफ रखने से काम नहीं चलेगा, बाइक की चेन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और फटाफट अब करते हैं चेन लूप और फिर अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। आज है हमारी राइड का सेकंड डे और हम जा रहे हैं उधमपुर से श्रीनगर और वहां से हम जाएंगे फिर सोनमार्ग में आज स्टे करना है। श्रीनगर यहाँ से 4.5 घंटे का रास्ता है, तो देखते हैं हम कितने टाइम में कवर करते हैं। बाकी आज हम थोड़ा आराम से ही राइड करेंगे। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। मेरी बाइक में पंचर भी था, वो भी रिपेयर किया है। कल से हम ध्यान रखेंगे कि हमें टाइम से निकलना है। आज हमने 8 बजे निकलने का सोचा था, बट हम निकले हैं 9 बजे। उधमपुर में गर्मी तो है बट लू नहीं चल रही है जो दिल्ली में चलती है, तो इस वजह से पसीने तो आ रहे हैं बट वैसा फील नहीं हो रहा है जैसा दिल्ली में फील होता था। यहाँ पे मौसम अच्छा है, यहाँ पे सामने पहाड़ आ चुके हैं, चारों तरफ हरियाली है और यहाँ की वाइब भी बहुत अच्छी है। श्रीनगर वाले रास्ते की खास बात यह है कि यहाँ पे खड़े पहाड़ नहीं हैं, कर्व्स हैं। यहाँ पे लीन कर सकते हैं, लीन कर रहे हैं बढ़िया आराम से अपनी बाइक को। अगर मनाली की साइड से आते हैं तो वहाँ खड़े पहाड़ हैं सीधे, वहाँ चढ़ाई अच्छी खासी चढ़नी पड़ती है। वहाँ पे भी गर्मी ठीक ठाक है, वैसे लू नहीं चल रही है, लेकिन पानी की कमी अब फील हो रही है कि हमें कहीं रुक के थोड़ा पानी वानी पीना चाहिए। लेकिन आगे हम एक काम करेंगे कि मेडिकल शॉप पे रुकेंगे और वहाँ से इलेक्ट्रोलाइट परचेज़ करेंगे और अपनी पानी वाली बोतल में इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के और फिर पीते रहेंगे। शरीर में आयंस की कमी हो जाती है ना, वो भी नहीं होगी। चिनानी नाशरी टनल अब यहाँ से स्टार्ट हो गई है और प्रॉपर यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ से करीब 160 किलोमीटर के आसपास श्रीनगर रह गया है और ले यहाँ से करीब 500 से 550 किलोमीटर है। और यहाँ पे पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि टनल है, तो यहाँ हवा उतने अच्छे से पार नहीं हो पाती है। इसकी वजह से यहाँ काफ़ी स्मोक फील हो रहा है, धुआं बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और ये टनल अच्छी खासी बड़ी है, इसमें चलते हुए करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तो हमें चलते हुए हो गया है, लेकिन बहुत ही अच्छे से बना रखी है। लाइट इसमें कम है वैसे तो, लेकिन साइड में जो लाइटें लगी हुई हैं उसकी वजह से रोड बहुत सही से दिख रहा है। और बीच में सेपरेट एक लाइन भी है और इसमें जो गाड़ियां हैं वो ओवरटेक भी नहीं कर सकती हैं। गाड़ियां एकदम थोड़ा दूर दूर ही चल रही हैं, लेकिन बाइक्स हैं, बाइक्स के निकलने के लिए तो रास्ता ठीक ठाक है। और अजय दोनों भाई साथ चल रहे हैं, पम्मी भाई और बबलू भाई एक साथ आ रहे हैं क्योंकि पम्मी भाई की बाइक के अंदर थोड़ा पंचर था और वोल की कोई प्रॉब्लम थी, तो वो दोनों साथ आ रहे हैं और हम दोनों अभी साथ चल रहे हैं। काफ़ी लंबी टनल थी, करीब 5 किलोमीटर से तो ये ज़्यादा ही रही होगी, लगभग 7 से 8 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। और डीजल की इतनी ज़्यादा महक थी, इतना पोल्यूशन था उसके अंदर, सांस ही नहीं आ रही थी। अब बाहर निकल के फील हो रहा है कि यार यहाँ पे कुछ सांस आ रहा है। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ऐसे टनल में। ये देखो भाई, कितने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं पीछे, क्या हसीन वादियाँ हैं। उधमपुर से 40-45 किलोमीटर हम दूर आ चुके हैं और श्रीनगर अब यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर के आसपास है। 10:05 हो गई हैं और करीब 46 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं। बाइक अभी माइलेज दे रही है 46.6 किलोमीटर पर लीटर। तो भाई मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है एक प्यारी सी नदी। श्रीनगर से ही रास्ता आ रहा है और जम्मू की तरफ जा रहा है। हम आए हैं जम्मू से और हमें श्रीनगर जाना है। अब रुके हैं तो भाई अब अपना खाना आ गया है, पराठे, दही। सो अब श्रीनगर यहाँ से सिर्फ रह गया है 8 किलोमीटर और बिल्कुल लद्दाख जैसे पहाड़ अब यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो गए हैं। श्रीनगर में हम आ ही गए हैं। यहाँ पे मौसम ठीक ठाक है, उतनी ज़्यादा गर्मी तो फील नहीं हो रही है। श्रीनगर के अंदर ही घूम रहे हैं हम। तो भाई उधमपुर से राइड करते हुए अब हम पहुँच गए हैं श्रीनगर और श्रीनगर में अब हम हैं डल लेक पे। और कितना गजब का नज़ारा है, यहाँ पे बोट्स लगी हुई हैं पीछे जिनको शिकारा बोलते हैं और इनके ऊपर डेट ऑफ इशू भी है और उसके बाद सबके ऊपर रजिस्टर्ड नंबर है। ये चीज़ काफ़ी सही लगी देख के, सबके ऊपर रजिस्टर्ड नंबर है और सब पे डेट ऑफ इशू भी है। पीछे पहाड़ी पहाड़ हैं, डल लेक का नज़ारा कुछ ऐसा है भाई। सो आज की हमारी राइड 9 बजे स्टार्ट हुई थी और उसके बाद अभी 3 बज गए हैं। 180 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस हमने आज कवर किया है।
करीब 2-2.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से सोनमार्ग का। अभी बादल आ गए हैं और श्रीनगर में जैसे ही बादल आते हैं तो मौसम एकदम पूरा चेंज हो जाता है। जब तक धूप थी तब तक ठीक ठाक गर्मी यहाँ पे लग रही थी, और धूप जाते ही यहाँ पे बिल्कुल एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही है और बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा है। अब हम घूम रहे हैं श्रीनगर सिटी के अंदर। ठंड के मौसम में यहाँ की वाइब अलग है और इस टाइम पे यहाँ की वाइब एकदम अलग है। डल लेक का एक्सपीरियंस भी यार काफ़ी अच्छा रहा और बहुत ही सुंदर प्यारा नज़ारा था वहाँ का। झील के पास बैठने के बाद ऐसा मन करता है कि बस वहाँ बैठे ही रहें, क्योंकि इतनी शांति और सुकून मिलता है वहाँ पे। कोई बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, बहुत ही पीसफुल जगह है डल लेक। और श्रीनगर के लोगों का बिहेवियर भी मुझे बहुत पसंद आया। और जैसे ही हम श्रीनगर में एंट्री कर रहे थे और वहाँ से फिर हमने रास्ता पूछा था, तो एक भाई ने तो बिल्कुल ऐसे पूछा कि भाई आप कुछ खाओगे? तो वो चीज़ यार देख के बहुत अच्छा लगता है कि हम दिल्ली से चल के यहाँ पे आए हैं तो लोग आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने खाना खाया या नहीं खाया, अगर आपको खाना खाना है तो आप बताओ। टूरिस्ट के लिए रिस्पेक्ट देख के भी बहुत अच्छा लगता है। श्रीनगर के लोगों का बिहेवियर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, चाहे गलियाँ हों, कैसे भी रोड हों, चाहे मार्केट की जगह हो, चाहे डल लेक के आसपास की जगह हो, बिल्कुल एकदम खूबसूरत है। कोई भी कूड़ा करकट और गंद नहीं फैला रखा है, जो मोस्टली प्लेसेस पे हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो घरों की छतें हैं वो आपको ऐसी ही देखने को मिलेंगी। और देखो आप, ईंटों से मकान बना रखा है बट साइड में ऐसे वुडन से कवर किया हुआ है। तो मोस्टली यहाँ पे घर बिल्कुल ऐसे ही हैं, और जो पुराने घर हैं उनको भी बिल्कुल ऐसे ही मेंटेन किया गया है। सो फाइनली अब सोनमर्ग का बोर्ड दिख गया हमें, और 68 किलोमीटर सोनमर्ग है अब यहाँ से। करीब 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है मैप पे। अभी लगभग 4 बजने वाले हैं, तो आई थिंक 6 तो हमें बज ही जाएंगे सोनमर्ग पहुँचते पहुँचते। तो भाई ऊपर देख सकते हो पहाड़ों पे बर्फ़ दिखनी स्टार्ट हो गई है। कारगिल 174, द्रास 117, लेह 400 और 50 किलोमीटर के आसपास रह गया यहाँ से सोनमार्ग। तो भाई हम सोनमार्ग की तरफ जा रहे हैं और बीच में हमें मिल गई यहाँ पे काफ़ी अच्छी नदी। बहुत ही चौड़ी नदी है, बहुत ही वाइड फैली हुई है। देख सकते हो भाई कितनी गजब की लोकेशन है। पीछे पहाड़ ही पहाड़ हैं और वहाँ ऊपर बर्फ़ पड़ रही है भाई। लोकेशन बहुत अच्छी है भाई, इसलिए हम यहाँ रुक गए हैं और चाय और मैगी यहाँ पे ऑर्डर की है। तो यहाँ पे आराम से बैठ के चाय पीते हैं और मैगी खा के इंजॉय करते हैं थोड़ा सा। तो भाई मैगी और चाय इंजॉय कर रहे हैं हसीन वादियों में। साइड में नदी बह रही है इतनी बढ़िया, बहुत ही काम और पीसफुल लोकेशन है। अरे डट जा, चाय थी उसमें काका, हो गई। अरे को थी भाई। ई बना रही। सोनमर्ग यहाँ से 42 किलोमीटर रह गया है, लगभग 1 घंटे का रास्ता और बचा है अभी हमारा। और हम हर जगह रुकते हुए चल रहे हैं, आराम से इंजॉय करते हुए, खाते पीते। कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें। नहीं हैं? क्या पी रहे? नहीं पीते नहीं हैं हम, पीते मतलब चाय पी रहे हैं यार। हाँ, चाय कॉफ़ी बस यही भाई, क्योंकि पीने के लिए यहाँ कुछ नहीं है। क्योंकि हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है पहुँचने की। सोनमर्ग हमें जाके आज स्टे करना है, आराम से खा पी के सोना ही है बस। और फिर कल हमें निकलना है लेह लद्दाख के लिए, तो इसीलिए राइड को एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। चाय और मैगी एंजॉय करने के बाद अब हम अपनी राइड को कंटिन्यू कर रहे हैं। और सामने दिख रहे हैं पहाड़, वो भी बर्फ़ के। इस तरफ घूमेंगे तो सामने दिखेगा पूरा बर्फीला पहाड़, और ये देख के अब दिल खुश हो गया, क्योंकि हमें आगे बर्फ़ मिलने वाली है रास्ते में। कल जो हमें लद्दाख का सफ़र तय करना है वो 350 किलोमीटर के आसपास का होगा, लेकिन आज की राइड भी हमारी बहुत ही अमेजिंग रही है। थोड़ा बहुत हम परेशान भी हुए हैं बट इन्जॉय ही किया है। उस जो परेशान हुए उसको भी हमने इन्जॉय ही किया है, क्योंकि हर चीज़ ना सुकून नहीं देती। आपको डेस्टिनेशन पे जाना है तो बीच का जो स्ट्रगल है वो तो आपको झेलना पड़ेगा ही, और डेस्टिनेशन ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, राइड और जर्नी इम्पोर्टेंट होती है। तो भाई बहुत प्लेन्स पे राइड कर लिया हमने, और अब सोनमार्ग की तरफ जो रास्ता जा रहा है, अब यहाँ पे कर्व्स हैं बहुत ज़्यादा। अब बहुत बार ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे उतर रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं अब कर्व्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा। रास्ते बहुत प्यारे हैं, बहुत ही गजब के रास्ते हैं, दोनों तरफ हरियाली है और रोड भी अच्छे हैं यहाँ के। ऐसा नहीं है कि रोड ख़राब हो,
बीच में थोड़ा बहुत ख़राब है, बट मोस्टली जो रोड है 90% रोड काफ़ी अच्छे हैं। तो भाई फाइनली सोनमर्ग टनल आ गई है। ये है सोनमर्ग टनल और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने 260 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है आज। गजब ही वाइब है, ऊपर आप देख सकते हो पहाड़ पे बर्फ़ गिरी हुई है और यहाँ से हम आगे जाएंगे सोनमर्ग टनल के थ्रू, तो आगे आ जाएगा सोनमर्ग। और सोनमर्ग में जाके आज हम स्टे करने वाले हैं और कल हम जाएंगे लद्दाख के लिए। लद्दाख यहाँ से होगा करीब 350 किलोमीटर के आसपास। तो मिलते हैं फिर हम आगे सोनमर्ग में। वेलकम टू सोनमर्ग टनल। ओ भाई, अंदर घुसते ही फील हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक है, डीजल की महक आ रही है बहुत ज़्यादा, और हल्के हल्के ठंड लगने की शुरुआत यहाँ पे हो गई है। ओहो भाई साहब, ये तो देखा ही नहीं था भाई। बाहर निकलते ही बर्फ़ है पूरा पहाड़ के ऊपर। पता नहीं हम कैसे लोग हैं, पहाड़ों पे बर्फ़ दिख जाती है तो बहुत खुश हो जाते हैं। बैठना है आपको? अच्छा आ जाओ आ जाओ। ना कोई दिक्कत नहीं मैडम, लेकिन बैठना थोड़ा मुश्किल है इस पर। हाँ, ऐसे बैठ जाओ। तो भाई यहाँ पे भी लोग खड़े होकर रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और फ़ोटोज़ खींचते हैं, क्योंकि लोकेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। तो भाई यहाँ आने के बाद फील हो रहा है कि असली जम्मू कश्मीर कैसा दिखता है। असली जम्मू और कश्मीर ऐसा दिखता है भाई मई के महीने में। तो अगर हमें यहाँ से डायरेक्ट ले जाना होता तो हम बाईपास निकल जाते। सोनमार्ग का बाईपास भी है यहाँ पे। तो अगर आपके पास थोड़ा टाइम है और आपको स्टे नहीं करना है सोनमर्ग में, तो आप सोनमार्ग बाईपास होते हुए लेह की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको सोनमार्ग में स्टे करना है तो आपको बाईपास पे नहीं जाना है, आपको सोनमर्ग सिटी के अंदर आना है और वहाँ पे आके फिर आप स्टे कर सकते हो। हम यहाँ से अब सोनमार्ग ही जा रहे हैं और वहाँ हम जाके अब स्टे करेंगे। 6 बज चुके हैं, हमने यहीं टाइम एक एस्टिमेटेड टाइम हम लेके चले थे कि हमें 6 बज ही जाएंगे सोनमार्ग पहुँचते पहुँचते। तो 6:10 हो चुकी हैं और यहाँ से बस 5 किलोमीटर के आसपास ही रह गया है सोनमर्ग का जो मेन एरिया है, मार्केट प्लेस जो है, जहाँ पे हमें होटल्स वगैरह मिलेंगे। यहाँ पे आके अब ठंड फील हो रही है हमें हल्की हल्की। तो गजब, यहाँ की वाइब भाई साहब डिफरेंट है। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ हैं यहाँ पे। तो भाई फाइनली हम सोनमर्ग अब पहुँच चुके हैं और अब यहाँ होटल ढूंढते हैं जहाँ हमें स्टे करना है आज। सो भाई अब फाइनली हमें होटल मिल गया है जहाँ पे हम आज स्टे कर रहे हैं। तो भाई 260 किलोमीटर बाइक राइड करने के बाद अब लेटने को मिला है और रूम में आते ही कपड़े चेंज करते ही मैं तो बस लेट गया हूँ। और अपने रूम से बाहर का व्यू दिखाता हूँ अभी। ये देखो भाई सामने कितना गजब का व्यू है। और रूम दिखाता हूँ हमारा। यहाँ पे 2 लोग नीचे सो सकते हैं, 2 लोग ऊपर सो सकते हैं और अजय भाई मज़े ले रहे हैं यहाँ पे। और बाथरूम कुछ नॉर्मल सा ही है, हमें तो काम चलाना है आज रात का बस आराम से। और अब एक बार नीचे घूमने चलते हैं। सो आज की इस राइड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हमारी राइड होगी सोनमर्ग टू लेह लद्दाख और वो भी 350 किलोमीटर के आसपास की राइड होने वाली है। तो मिलते हैं आपको एपिसोड 3 लद्दाख राइड पे।